जरा सोचिए, आप एक रोड ट्रिप पे निकले हो, कार हाईवे पर आराम से चल रही है, आपकी गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है और तभी आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है कि 3,20,000 रुपए क्रेडिटेड टू योर अकाउंट फ्रॉम यूट्यूब एडसेंस। फिर 2 घंटे बाद रेजर पे से नोटिफिकेशन आता है कि स्किल्सिया का डेटा एनालिस्ट कोर्स आज 20,000 का सेल हुआ है। फिर रात के 9 बजे नोटिफिकेशन आता है एक वीडियो में बुक बोल्ड का अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू $400 का सेल हो चुका है। सरप्राइज्ड? अब जरा सोचिए, अगर ये इमेजिनेशन आपकी रियलिटी बन जाए और ऐसा रोज हो आपके साथ। ये रियलिटी बन चुकी है अशरफ भाई के साथ। ये 4 साल से इन 7 पैसिव इनकम सोर्स से करोड़ की अर्निंग कर चुके। स्किल्सिया, एफजी फैक्ट, लर्नर मैप, सेल्फ सीखो, हुनर टेक मीडिया, इन सब के ओनर अशरफ भाई हैं। पैसिव इनकम कमाने के ऊपर तो आपने अब तक सैकड़ों वीडियो देख ली होगी, लेकिन ये वीडियो सबसे खास है। इसमें सिर्फ 4 ही तरीके बताने वाला हूँ पैसिव इनकम कमाने के लिए, जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, इजी टू स्टार्ट है। आप सिर्फ 9 to 5 काम करके अमीर नहीं बन सकते हो। अमीरों की तरह मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा और एक रियलिटी आपको कोई नहीं बताएगा। पैसिव इनकम कमाना इतना ईजी नहीं है। स्टार्टिंग में ये इनकम बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बट एक बार अपने स्मार्ट वर्क और मेहनत करके सिस्टम बिल्ड कर दिया, फिर वो सिस्टम आपके लिए पैसा जनरेट करता रहेगा। सुनने में अच्छा लगा ना? लेकिन क्वेश्चन ये है, ये स्टार्ट कैसे करें? क्या इसमें कोई इन्वेस्टमेंट लगेगी और क्या इसके लिए कोई डिग्री भी लेनी पड़ेगी? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भी या फिर कोई और भी ये कर सकता है। इस वीडियो में 1 by 1 पूरा रोड मैप बताऊंगा। कैसे ये पैसिव इनकम सोर्स काम करता है, कैसे सिस्टम बिल्ड करना है, क्या टूल्स यूज करोगे, कैसे पेमेंट आएगा, कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी, कैसे आप एआई का हेल्प ले सकते हो, कुछ फ्री ट्यूटोरियल्स के लिंक जो आपको सिस्टम बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, सब कुछ डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, आउटसोर्सिंग एजेंसी। एक आउटसोर्सिंग एजेंसी वो होती है जो दूसरी कंपनीज के लिए कुछ स्पेसिफिक काम को हैंडल करती है। ये कंपनीज क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स लेते हैं और फिर इन्हें अपनी टीम या फ्रीलांसर्स के थ्रू कंप्लीट करवाती है। और ज्यादातर ये काम आईटी सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग या अकाउंटिंग जैसे फील्ड्स में हो रहा है। व्हाई हैज दिस बिकम इम्पोर्टेंट? आज के टाइम में इंडिया आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में एक लीडर है। साल 2022 में इंडियन आईटी और बीपीओ आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू $177 बिलियन का था, जो 2025 तक $350 बिलियन तक पहुंचने का स्कोप है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है इंडिया की स्किल्ड और कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स। आज बहुत सारी कंपनीज इंडिया को प्रेफर करती है आउटसोर्सिंग के लिए, क्योंकि यहाँ हाई क्वालिटी सर्विसेज लोअर कॉस्ट पर अवेलेबल है। मोर ओवर, हर बिजनेस अपनी कॉस्ट बचाना और एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता है। यहीं पर आउटसोर्सिंग एजेंसीज का गेम स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इस काम के लिए आउटसोर्सिंग एक ब्रिज का काम करता है। जो कंपनीज को जिस भी काम की जरूरत है, वो उन सर्विसेज के फ्रीलांसर्स, इंटर्न्स को अप्रोच करते हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स विदाउट हायरिंग फुल टाइम एम्प्लॉयज। तो इसको शुरू कैसे करना है? डिसाइडिंग ऑन अ निश। सबसे पहले तो आपको अपना और मार्केट का स्वॉट एनालिसिस करना होगा और जानना होगा कि आप किस सर्विस में एक्सपर्ट है और मार्केट में किस सर्विस की ज्यादा डिमांड है। नेक्स्ट, हायरिंग फ्रीलांसर्स। अपवर्क या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से फ्रीलांसर्स हायर करें अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग और उनकी एक टीम बनाइए। अब टीम बनाने के बाद क्लाइंट्स को अप्रोच करिए कोल्ड मेल्स, लिंक्डइन या अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म से। उनसे बात करें और उनके लिए काम करें। इसके बाद सिंपल है, क्लाइंट से उनके प्रोजेक्ट वर्क ले, अपनी टीम में डेलीगेट करे और मैनेज करे क्लाइंट्स को अपनी टीम के साथ साथ। और फाइनली, जब आपके क्लाइंट्स रेगुलर हो जाए तो आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करके इजीली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सबसे पहले तो आपको मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए जानना होगा कि कौन सी सर्विसेज की डिमांड ज्यादा है। फिर अपने इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग एक सर्विस सिलेक्ट करिए। जब आपकी एक टीम बन जाए तो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स लेकर आप अपने फ्रीलांसर से काम डिलीवर करवा सकते हैं। पर मेन बात यह है कि क्लाइंट्स को मैनेज कैसे करें। तो सब खेल है आपकी नेटवर्किंग स्किल्स का। आप उन पोटेंशियल टारगेट्स को अप्रोच करें जो इन सर्विसेज में इंटरेस्टेड भी हो और उनके प्रोजेक्ट्स लेकर काम करें। यहाँ बेसिकली टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है। आपको क्लाइंट्स के टाइम के अकॉर्डिंग चलकर उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है ताकि आपकी और उनकी दोनों की स्टेबिलिटी बनी रहे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने पर क्लाइंट से अपनी पेमेंट रिसीव करे, अपनी टीम में कॉम्पेंसेट करे और पैसिव इनकम के मजे उठाइए। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि किस टाइप की एजेंसी आप बिल्ड कर सकते हैं या फिर ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो ट्रेंड कर रही है, तो इनके बारे में जानिए। नंबर 1, डिजिटल मार्केटिंग। आजकल हर एक बिजनेस को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए अपनी प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ती है। इसीलिए अपनी इमेज और ऑडियंस के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए बिजनेसेस सोशल मीडिया, एसईओ और पेड एड्स को यूज करते हैं। इसीलिए आप भी एक ऐसे टीम क्रिएट करके अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स और कैंपेन्स को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, आईटी एंड वेब डेवलपमेंट। वेबसाइट्स, एप्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए स्किल्ड डेवलपर्स की जरूरत हर बिजनेस को होती है। इसीलिए ये सर्विसेज बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। तीसरा, वर्चुअल असिस्टेंट्स एंड बीपीओ। बिजनेसेस को डेली टास्क जैसे ईमेल हैंडलिंग, शेड्यूलिंग और डेटा एंट्री के लिए वर्चुअल असिस्टेंट्स की जरूरत होती है। इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए, बट फिर भी फ्रीलांसर्स को हायर कर लिया जाता है। चौथा, चैट सपोर्ट सिस्टम। कस्टमर्स भगवान का रूप होते हैं और उन्हें कभी निराश नहीं करना चाहिए। इसी वजह से कंपनीज को 24/7
24/7 कस्टमर सपोर्ट चाहिए होता है जो आप एक रिमोट टीम बनाकर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्पेशलाइज्ड आउटसोर्सिंग एजेंसी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप एक कंसिस्टेंट और स्केलेबल पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं अपने लिए। दूसरा है Amazon KDP, Amazon Kindle डायरेक्ट पब्लिशिंग। ये एक सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी लिखी हुई बुक्स ई बुक हो या प्रिंट फॉर्मेट सीधा Amazon पर पब्लिश कर सकते हैं और रॉयल्टी के थ्रू पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं विदाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंटिंग। पहले आपको KDP की वेबसाइट पर अपना एक अकाउंट बनाना होगा, फिर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके बुक कवर भी डिजाइन कर सकते हो। KDP कवर डिजाइनिंग टूल एंड कैनवा डिजाइन। आप अपनी बुक्स की डिटेल्स डालकर ऑथर डिस्क्रिप्शन, बुक की डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स भी ऐड कर दो ताकि आपकी रीच अच्छी आ जाए। ये सब कुछ करने के बाद आप पब्लिश कर दे अपनी बुक को और फिर आपकी बुक Amazon पर लाइव हो जाएगी। आपकी बुक वेल रिटन होनी चाहिए और फॉर्मेटेड होनी चाहिए। इससे रीडर्स इजीली एंगेज कर पाएंगे आपकी बुक से और आपकी रीच भी बढ़ेगी। Amazon का एल्गोरिदम सेट होता है और अगर आप सही कीवर्ड्स यूज करते हैं तो आपकी बुक इजीली रैंक भी हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, अगर आपकी बुक प्रॉपर्ली कैटेगराइज्ड है जैसे जर्नल, स्टोरी बुक्स, आर्ट एंड क्राफ्ट बुक्स, तो बायर्स को इजी होता है खरीदना। आप अपनी बुक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करो और मार्केट में लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करो। अब बात आती है आपकी कंसिस्टेंसी की। ज्यादा बुक्स पब्लिश करोगे तो ज्यादा पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। तो एक बुक से कुछ नहीं होगा, और भी पब्लिश करो। अब ये यूजफुल क्यों है? आपकी घर बैठे पब्लिश करी हुई बुक Amazon KDP के प्लेटफॉर्म से ग्लोबली भी अवेलेबल है। मतलब सोचिए, एक बटन क्लिक करने से आप कितने बड़े लेवल पर बायर्स को कैटर कर रहे हैं। और तो और अगर आप ई बुक्स अपलोड कर रहे हैं तो आपको 70% रॉयल्टी मिलेगी और 60% रॉयल्टी मिलेगी प्रिंट बुक्स पर। तो अब खुद ही सोचिए कि ट्रेडिशनल प्रिंटिंग रॉयल्टी रेट्स ये कितना ज्यादा है। और एक बार पब्लिश करने के बाद ही आपकी बुक का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। मतलब ये कि उसका डिजाइन, कवर, कंटेंट, प्राइसिंग और मार्केटिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं टाइम टू टाइम और ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन भी कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ट्रेडिशनल प्रिंटिंग में जहां आपकी पब्लिशिंग कॉस्ट होती है, यहाँ वो जीरो है। मतलब आपको कोई अपफ्रंट कॉस्ट पे की जरूरत नहीं है। तो अगर आप बुक्स पढ़ने का और लिखने का इंटरेस्ट रखते हैं तो Amazon KDP के थ्रू घर बैठे बिना ज्यादा मेहनत के पैसिव इनकम कमाना एक बहुत मजेदार ऑप्शन है। नंबर 3, Amazon मर्च ऑन डिमांड। Amazon मर्च ऑन डिमांड एक प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस है जहां आप अपने बनाए हुए डिजाइन को Amazon डिजाइन पोर्टल पर अपलोड करके उनको टी-शर्ट्स, हुडीज, मग्स और दूसरे प्रोडक्ट्स पर अपलोड कर सकते हैं। जब भी कोई कस्टमर आपके डिजाइन से प्रिंट हुए वाले प्रोडक्ट को खरीदेगा, Amazon उसे प्रिंट करके शिप करता है और आपको हर सेल पर रॉयल्टी मिलेगी। पहले Amazon मर्च ऑन डिमांड पर अपना अकाउंट बनाइए और अप्रूवल का वेट करें। अपनी क्रिएटिव डिजाइन्स को अपलोड करो और उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर अप्लाई करो, जैसे शर्ट्स, फ्रेम्स, मग्स, बुक कवर्स, मर्च, बैग्स एक्सेट्रा। प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस सेट करो मार्केट रेट्स और ट्रेंड्स को एनालाइज करके। लिस्टिंग को पब्लिश करो, आपका प्रोडक्ट Amazon पर लाइव हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों को इन्फॉर्म करना। सोशल मीडिया और दूसरे चैनल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो ताकि उसकी रीच बढ़े। साथ ही साथ Amazon मर्च ऑन डिमांड के थ्रू आप बिना किसी अपफ्रंट कॉस्ट के अपने डिजाइन्स को Amazon के वास्ट कस्टमर बेस तक इजीली पहुंचा सकते हैं। इसमें आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, शिपिंग या कस्टमर सर्विस की चिंता नहीं करनी पड़ती है क्योंकि ये सब Amazon खुद ही हैंडल कर लेता है। आपको सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करके पैसिव इनकम जनरेट करने का सोचना है। और एक बार जब आपके डिजाइन Amazon पर लाइव हो जाए तो जब भी कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है आपको रॉयल्टी मिलती रहेगी। और जैसे जैसे आप ट्रेंडिंग और यूनिक डिजाइन बनाते रहेंगे वैसे ही आपकी सेल्स बढ़ती रहेगी जो आपकी पैसिव इनकम को इवेंचुअली इंक्रीज करेगा। नंबर 4, कोर्स सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, अंकुर वाडिको, शहीद अनवर, अली अब्दाल और ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो कोर्स सेल करके करोड़ों का पैसिव इनकम अर्न किया है। ये आज के टाइम में एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम सोर्स बन चुका है। इन लोगों ने अपनी नॉलेज को मोनेटाइज करने का सॉलिड रास्ता निकाला, कोर्सेज क्रिएट करके उनसे पैसिव इनकम कमाकर। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। कोर्स सेलिंग का कॉन्सेप्ट है क्या? तो बेसिकली ऑनलाइन कोर्सेज बेचने का मतलब है अपने एक्सपर्टीज को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में तैयार करके इंटरनेट के थ्रू उसको किसी वेबसाइट या चैनल पर अवेलेबल करवाना। ये कोर्सेज वीडियोस, पीडीएफ्स, क्विजेस और असाइनमेंट्स की तरह हो सकता है जिसे लर्नर्स अपने पेस पर सीख सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा? नंबर 1, टॉपिक सिलेक्ट करना। अपने इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज के हिसाब से एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करें जो लोगों के लिए वैल्यूएबल हो और मार्केट में ट्रेंडिंग भी हो। फिर अपने कोर्स के लिए हाई क्वालिटी कंटेंट बनाइए जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल्स और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स, नोट्स, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, पेपर्स एक्सेट्रा। अपने कोर्स को होस्ट करने के लिए एक रिलायबल प्लेटफॉर्म चुनें। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा क्रेडिबल है यूडेमी, जो आज के टाइम में एक ग्लोबल मार्केट प्लेस बन चुका है जहां आप अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं। टीचेबल, ये प्लेटफॉर्म आपको अपनी ब्रांडेड वेबसाइट पर कोर्सेज होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है। कोर्सेरा, यहाँ आप यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। और तो और जैसे ही आपने
आपने अपने कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल कर दिए, जैसे जैसे लोग एनरोल करते जाएंगे आपको उससे कमीशन मिलता रहेगा और आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी। इसके बाद अपनी कोर्स की प्राइसिंग डिसाइड करें और इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करके अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचे। ये इतना यूजफुल कैसे बन गया? एक बार कोर्स बनाने के बाद आप ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बिना एडिशनल एफर्ट के बढ़ा सकते हैं, उनको भी आसानी और आपका काम भी बनता रहेगा। आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और लर्नर्स अपने पेस पर सीख सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया भर के लर्नर्स तक अपने कोर्सेज पहुंचा सकते हैं। अब मेन बात है इससे पैसिव इनकम कैसे जनरेट होगी। आप एक बार अपना कोर्स अपलोड करें तो जब भी कोई उस कोर्स में एनरोल करेगा आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी बिना किसी एडिशनल काम के। सिर्फ यही नहीं, अच्छी मार्केटिंग और रेगुलर अपडेट्स के साथ ये एक सस्टेनेबल पैसिव इनकम सोर्स भी बन सकता है। तो देर किस बात की, आज ही अपनी एक्सपर्टीज जानिए। और अगर टीचिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट करने का बहुत बढ़िया तरीका ये। तो दोस्तों ये थे 4 सिंपल और प्रैक्टिकल पैसिव इनकम आइडियाज जो आप 2025 में इंप्लीमेंट करके पैसा कमा सकते हो। पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक रियलिटी है जो हार्ड वर्क, पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से अचीव किया जा सकता है। याद रखिए ये एक ओवरनाइट सक्सेस की कहानी नहीं है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली एफर्ट डालते रहेंगे तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पैसिव इनकम सोर्स जरूर बनेगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप कौन सा आइडिया सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में एक नए और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।